Hello, welcome dear students. Hope you are doing well. Hope you watched all the previous lecture of logarithm. Today I am going to say how to draw the graph of a logarithm. Very important to know that how you can draw the graph of a logarithm. Okay, so let's see guys. Okay, if some function has been given you like this, if some function has been given you like this, y log x base 2, y इक्वल टू लॉग एक्स टू दी बेस 2 अगर आपको दिया हुआ है। अब मैं आपको बोलूं कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा तो आप कैसे बनाएंगे। ओके, तो मेक ए टेबल फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, टेबल बनाइए सबसे पहले x और y। ओके, एंड पुट द वैल्यू। सबसे पहले अगर मैं x की जगह 1 डालता हूँ, ओके, अगर मैं सबसे पहले x की जगह 1 डालता हूँ तो y क्या आएगा? इट्स ऑब्वियस, द 2 raised to 1, 2 raised to what will give me 1? Tell me, 2 raised to what will give me 1? 2 raised to 0 will give me 1, right? 2 raised to 0 will give me 1, right? इसका मतलब y क्या हो जाएगा? 0। सही है ना? 2 raised to 0 will give me, right, 1। लॉग का मतलब ये होता है ना, 2 raised to क्या हम डालेंगे ताकि हमें x मिलेगा। x में यहाँ 1 पुट किया तो 2 raised to 0 मुझे मिलेगा 1, राइट। एंड पुट ऑल द अदर वैल्यूज आल्सो, और दूसरे वैल्यू पुट करिए और चेक करिए क्या मिलेगा। जैसे कि 2 पुट करिए, 4 पुट करिए। अगर 2 पुट करते हैं x की जगह तो क्या होगा बताइए? x की जगह अगर 2 पुट करते हैं तो क्या मिलेगा बताइए? y इज इक्वल टू log 2 टू द बेस 2। तो x की जगह y की जगह में क्या मिलेगा ताकि मुझे 2 मिलेगा? मतलब 2 raised to 1 इज नथिंग बट 2, राइट? 2 raised to 1 इज नथिंग बट 2। मतलब y क्या हो जाएगा? y क्या हो जाएगा? बोलिए 1। आर यू गेटिंग माय पॉइंट गाइस? है ना? फिर 4 पुट करिए, पुट 4 या पुट 4 तो क्या हो जाएगा बताइए? y इक्वल टू log 4 बेस 2। y x की जगह में मैंने 4 डाला तो y क्या होगा? 2 raised to what will give me 4? टेल मी, 2 raised to what will give me 4? यस, 2 raised to what will give me 4? जल्दी से बताइए। 2, राइट? 2 raised to 2 is nothing but 4, राइट? तो y की जगह क्या होगा? 2 होगा, राइट? उसको हाफ पुट करिए आप x की जगह, पुट x इक्वल टू हाफ तो क्या होगा बताओ? हाफ मींस व्हाट? y इक्वल टू log 2 हाफ, राइट? मतलब यहां पे x की जगह हाफ है तो मुझे बोलो मैं 2 टू दी पावर क्या करूं ताकि मुझे हाफ मिल जाए? यस टेल मी। 2 raised to -1 इज हाफ, नथिंग बट 2 raised to -1, है ना? 2 raised to -1 अगर करूं मैं, 2 raised to -1 करूं तो मुझे हाफ मिल जाएगा, राइट? तो मतलब y की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1, राइट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई वांट टू से? सिमिलरली यू कैन टेक 4, 1/4। टेल मी व्हाट यू विल गेट इफ यू अप्लाई 1/4, क्या मिलेगा बताओ? x की जगह अगर मैं 1/4 डालता हूं तो मुझे y क्या मिलेगा बताइए जल्दी? यस, टेल मी फास्ट। x की जगह अगर मैं 1/4 डालता हूं तो y क्या मिलेगा मुझे? ऑब्वियसली -2, बिकॉज़ 2 raised to -2, 2 raised to -2 is nothing but 1/4। Are you getting my point what I want to say guys? 2 raised to -2 is equal to nothing but 1/4, राइट? मैं यहां पे बोला कि y की वैल्यू क्या होगी ताकि 2 raised to हम क्या करें ताकि मुझे 1/4 मिल जाए। तो 2 raised to -2 तो y की वैल्यू आ गई -2। अब इसको, इस टेबल को यूज कर और भी आप वैल्यू डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट इस टेबल को यूज करके अब मैं क्या करूंगा? ग्राफ बनाऊंगा। ओके, और एक चीज आपको याद रखना है, x की वैल्यू जो होनी चाहिए वो पॉजिटिव होनी चाहिए, बेस की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 से एबव हो सकता है पर 1 नहीं हो सकता। ओके, ये याद रखिए। ओके, और log x
की जो वैल्यू होती है, ये जो y होता है, y कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, कुछ भी, पर मैं ये बात कर रहा हूँ लॉग के साथ जो बेस होता है, आर्गुमेंट होता है, उसका कंडीशन याद रखना। ओके, अब लेट अस मेक ए ग्राफ। हाउ टू मेक ग्राफ गाइस? बहुत अच्छा ग्राफ है और इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ग्राफ को आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले मैं x की जगह 1 पुट किया, और आगे भी आप ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। जहां तक हम बनाए हैं, जहां तक हम टेबल बनाए हैं वहीं तक मैं ग्राफ बनाऊंगा। ओके, तो लाइक दैट इट विल गो। ओके, अब देखिए ध्यान से, सबसे पहले मैं x की जगह 1 पुट किया, तो y क्या मिला मुझे? 0। x की जगह 1 पुट करने से मुझे y मिला 0, राइट, मुझे 0 मिला, राइट। x की जगह 1 पुट किया तो y मुझे मिला 0। ओके, 1 मिस्टेक आई डिड हियर, इसको 1 लिखिए। So this is your 1, 2, 3, 4 like that. Okay, now listen guys, अगर मैं x की जगह 1 पुट किया तो मुझे y 0 मिला, अगर मैं x इक्वल टू 2 पुट करता हूं तो मुझे y 1 मिल जाएगा, राइट। x इक्वल टू 2 पुट किया तो y मुझे 1 मिला, राइट। मतलब दिस इज योर 2, 1, 2, 1, राइट। अब मैं अगर x की जगह 4 पुट करता हूं तो मुझे मिलता है 2, x की जगह अगर मैं 4 पुट किया तो मुझे मिला 2, मतलब दिस इज 4, 2, राइट। आई गेटिंग द पॉइंट? ओके, नाउ सी, x की जगह 4 पुट किया तो मुझे मिला 2, अब x की जगह मैं हाफ पुट करता हूं तो मुझे मिलता है -1। सो आप मार्क कर दीजिए, ये होगा आपका -1, -2 और ये होगा आपका -3। x की जगह अगर मैं हाफ पुट किया तो मुझे मिला -1, x की जगह मैं अगर हाफ पुट किया तो मुझे मिला -1, राइट। So this is your half comma -1. Okay guys, this is your half comma -1। और मैं अगर 1/4 पुट किया है ना तो -2, 1/4 किया तो -2, 1/4 मतलब 0.25, हाफ से कम, राइट। तो क्या मिलेगा मुझे? -2, राइट, -2 विल बी समवेयर हियर। ओके, सो दिस, तो ये सब जो पॉइंट मुझे मिला है उसको मैं अभी ज्वाइन कर देता हूं, तब मुझे एक ग्राफ मिलेगा। और ये जो ग्राफ है ये बताऊंगा, ऐसे ही लगभग लॉग का ग्राफ बनता है ना। मैं यहाँ पे बेस 2 लिया हूँ, बेस 3 भी अगर लूंगा तो लगभग ऐसे ही ग्राफ बनेगा, पॉइंट्स बस चेंज होंगे। मैं आपको बताता हूँ, तो सबसे पहले ज्वाइन कर दो जो भी पॉइंट्स हैं और ज्वाइन करके देखिए क्या बन रहा है। ज्वाइन ऑल द पॉइंट्स गाइस। लगभग ऐसा कुछ ग्राफ बन रहा है सर, अगर आप ध्यान से देखेंगे ये ग्राफ इज लाइक दिस अप्रोक्सीमेटली। माय ड्राइंग इज नॉट गुड बट यू कैन ड्रॉ अप्रोक्सीमेटली, ग्राफ ऐसा कुछ बनेगा। ओके सर,
ओके, सो ग्राफ विल बी लाइक दिस। ओके सर, यहाँ पे ध्यान से आपको दिख रहा है कि जैसे जैसे आपकी x की वैल्यू बढ़ रही है, द मोर यू आर इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ x, योर y वैल्यू इज इंक्रीजिंग। आर यू गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई वांट टू से? as x increasing, as x is increasing, y is also increasing। अब देखिए ना, x की वैल्यू अगर 1/4 थी तो y की वैल्यू -2 आई, x की वैल्यू अगर हाफ हुई तो y की वैल्यू -1 आई। अगर x की वैल्यू 4 हुई है ना, x की वैल्यू अगर मान लो 2 हुई तो y की वैल्यू 1 थी, 4 हुई तो 2 हुई है ना, 1 था तो 0 था। इसका मतलब जैसे 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 वैल्यू आप बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे वैल्यू आप बढ़ा रहे हैं x की, वैसे आपकी y की वैल्यू भी बढ़ रही है, वैसे भी आपकी y की वैल्यू बढ़ रही है। प्लीज मेक द ग्राफ, फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ इट। तो इस ग्राफ को आप इंक्रीजिंग ग्राफ भी बोल सकते हैं। इस ग्राफ इज नथिंग बट इंक्रीजिंग ग्राफ। This graph is nothing but increasing graph. Okay guys, अब अगर मैं बोलूं आपको y इज इक्वल टू log, इसका ग्राफ बनाइए। अब मैं क्या कर दिया सर, बेस को मैं 1 से कम कर दिया, 0 से ज़्यादा हो सकता है, राइट, आई कैन टेक अबव 0 बट आई कांट टेक 1, ओके, बट 1 से कम मैं ले सकता हूँ और 0 से ज़्यादा ले सकता हूँ बट 1 नहीं ले सकता। ओके, तो इस केस में ग्राफ कैसे बनेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, सबसे पहले लेट अस ड्रॉ द टेबल, लेट अस ड्रॉ द टेबल, दिस इज x, दिस इज y। ओके, first of all you put x is equal to what? x is equal to 1। अगर x 1 है, अगर x 1 है, आपको पता है क्या मिलेगा y, that means y is equal to log half 1। we know this, anything to the power 0 will give me 1, right? तो क्या मिलेगा यहाँ पे y की वैल्यू, यस टेल मी, y की वैल्यू क्या मिलेगी? 0, है ना। 1 अगर पुट करेंगे, अगर मुझे 1 चाहिए, राइट, आई वांट x as 1, so anything to the power 0 is 1, right? So I am getting 0 and put the other values as well and check। अगर मैं हाफ पुट करता हूँ सर तो क्या मिलेगा? x की जगह में अगर हाफ पुट करता हूँ तो क्या मिलेगा बताइए? in the sense y is equal to log हाफ, आर्गुमेंट भी हाफ, बेस भी हाफ, तो क्या मिलेगा बताइए? एनीथिंग टू द पावर 1 इज हाफ। 1/2 टू द पावर 1 will give me half, right? 1/2 to the power 1 will give me half, right? तो क्या मिल जाएगा सर? 1, this will be 1, okay? Put other values। Now put 1/4 and check what you are getting। Now put 1/4, क्या मिलेगा सर? 1/4 का वैल्यू बताइए। y is equal to log हाफ, आर्गुमेंट में 1/4 है, तो x की वैल्यू, y की वैल्यू क्या होगी, ताकि 1/2 टू द पावर, मुझे क्या करूंगा, 1/2 टू द पावर क्या करूं ताकि मुझे 1/4 मिल जाए? कैन यू टेल मी और कैन यू डू इट? बताइए जल्दी, ये बताइए। अगर मैं 1/4 पुट करूंगा तो मुझे क्या क्या रेस टू क्या करूंगा ताकि मुझे 1/4 मिल जाए? जल्दी से बोलिए, क्या रेस टू क्या करूं? टेल मी फास्ट, इजी। 1/2 रेस टू 2 अगर आप करेंगे तो आपको 1/4 मिलेगा। आप चेक, यू कैन चेक इट। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 2, ओके। 1/2 रेस टू 2 अगर आप करेंगे तो आपको मिल जाएगा
1/4. Okay, now let us check for 2. If I am putting x equal to 2, तो क्या होगा? अगर आप x equal to 2 पुट करते हैं तो मुझे आर्गुमेंट में 2 कब मिलेगा? हाफ रेज टू व्हाट विल गिव मी 2? हाफ रेज टू व्हाट विल गिव मी 2? Yes, tell me first. It's obvious. Half raised to -1. If I do, what I will get? Tell me. Half raised to -1 means what? 1/2, right? Half raised to -1 means 1/2, right? So अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा? ये 2 ही मिल जाएगा ना भाई. तो ये क्या हो जाएगा? -1, है ना? तो half raised to -1 will give me 2. Okay, now by using this draw the graph and check how you are getting the graph. Okay, x की जगह अगर मैं 1 पुट करूं तो y क्या मिला मुझे? 0 मिला सर. x की जगह में अगर 1 पुट किया तो y मिला मुझे 0. x की जगह में हाफ पुट किया तो मुझे मिला हाफ, मतलब समवेयर इट विल बी हियर. हाफ मींस समवेयर हियर. हाफ में मुझे क्या मिला सर? 1 मिला सर. हाफ में मुझे 1 मिला. हाफ में मुझे 1 मिला, राइट. 1/4 में क्या मिला सर? मतलब 1/2 से कम, उसमें मुझे मिला 2. 1/4 मींस समवेयर हियर, उसमें मुझे मिला 2, है ना? 2 मींस समवेयर हियर. So this is your 2. Okay, so now if I am putting 2, I am getting -1. If I am putting 2, I am getting -1, like this. Now join this graph. Okay, और भी वैल्यू आप पुट कर सकते हैं और चेक करिए क्या मिलता है आपको. अगर आप इसको ज्वाइन करेंगे तो आपका ग्राफ लगभग ऐसा कुछ आएगा सर. The graph will be like this. Okay, plus be note that it will not touch the y-axis, क्योंकि log 0 अनडिफाइंड होता है, इसीलिए वो कहीं तो जा रहा है लेकिन अनडिफाइंड है वो, है ना. log 0 क्या होता है? We can't calculate the value of log 0. If you are putting x as 0, it is undefined. That's why this, ये जो आपको जो कर्व दिख रहा है वो y-axis को टच नहीं होगा. ओके, सिमिलरली पिछले वाले ग्राफ में भी ये जो बताया मैंने, ये y-axis को टच नहीं होगा. समवेयर इट विल बी ओके नियर टू -इंफिनिटी. ओके, ऐसा बोल सकते हैं. ये ग्राफ को आप एक्सटेंड कर सकते हैं अगर आपको और ज्यादा अच्छे से देखना है तो. यू कैन एक्सटेंड दिस. ओके, so here it will be -infinity, है ना, and this will be, you know, this will be a +infinity, right? Here it will be +infinity, right? और ऐसे भी यहाँ +infinity, यहाँ -infinity. तो ये लगभग कहीं तो इंफिनिटी में यहाँ पे जा रहा है लेकिन हमें वो पता नहीं है वैल्यू. ओके, as you will put the values, okay, the other values you can come to know. Okay, slowly it will, ये y axis को अप्रोच करेगा, है ना. तो ये याद रखिए कि वो टच नहीं करेगा y axis को. ओके, तो इसको आप अच्छे से भी बना सकते हैं. यू शुड बी वेरी केयरफुल दैट इट शुड नॉट टच. ये टच नहीं होना चाहिए सर.
ये टच नहीं होना चाहिए। ओके, यू शुड नॉट टच इट ऐसे। ओके, सिमिलरली ये भी जो है ये टच नहीं होगा सर, है ना, प्लीज बी केयरफुल, दिस विल नॉट टच। ओके, तो ग्राफ आपका ऐसे होगा। सर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये ग्राफ क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है सर? जैसे जैसे हम वैल्यू बढ़ा रहे हैं ग्राफ क्या हो रहा है, डिक्रीज या इंक्रीज? द ग्राफ इज डिक्रीजिंग। सी, अगर हम x की वैल्यू 1 पुट किए तो मुझे मिला था 0। x की वैल्यू में हाफ पुट किया, मतलब कम अगर कर रहा हूं तो बढ़ रहा है वैल्यू, लेकिन जितना मैं आगे बढ़ाऊंगा उतना मेरा कम हो रहा है। लेकिन 2 में क्या मिल रहा है, 2 में -1 मिला, मतलब कम हो रहा है वैल्यू। मतलब जैसे जैसे आप वैल्यू बढ़ा रहे हैं x का, वैसे मेरा ग्राफ कम हो रहा है, मतलब ये डिक्रीजिंग ग्राफ है, डिक्रीजिंग। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं as x is increasing, y is, as x is increasing, y is decreasing, y is decreasing। okay, y is decreasing। सिमिलरली आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि दिस इज ए डिक्रीजिंग ग्राफ, दिस इज ए डिक्रीजिंग ग्राफ। ओके, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं एक चीज बताना चाह रहा हूं यहाँ पे देखिए, पिछले और इस ग्राफ में क्या डिफरेंस है। पिछले ग्राफ में मैं बेस 2 लिया था, वैसे भी अगर आप बेस 3 लो या 2 1 लो, 1 तो आप ले नहीं सकते, 1 से ज्यादा लो आप। ओके, कोई भी 1 से ज्यादा वाला वैल्यू आप ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए 1 से ज्यादा। ओके, आपका ग्राफ ऐसे ही बनेगा। हाँ, पॉइंट चेंज होगा, लाइक द कर्व विल बी लाइक दिस ओनली, इंक्रीज, इट विल बी इंक्रीजिंग ग्राफ। ओके, यू कैन टेक एनी वैल्यू, यू कैन डू बाय योर ओन, बट प्लीज रिमेंबर, अगर बेस की वैल्यू 1 से ज्यादा है, अगर बेस 1 तो हम ले नहीं सकते सर, 1 से ज्यादा अगर बेस है तो ग्राफ आपका इंक्रीजिंग आएगा। और याद रखिए, अगर बेस 1 से कम है, अगर बेस 1 से कम है, जैसे कि यहाँ पे हाफ लिखा था मैंने, 1 से कम अगर ग्राफ होता है, मतलब बेस अगर होता है, तो उसका जो ग्राफ होता है वो हर समय डिक्रीजिंग होता है। ओके, आप और भी कोई वैल्यू ले सकते हैं, 1/4 ले सकते हैं आप, 1/2 के बदले यहाँ पे। ओके, द ग्राफ विल बी द ग्राफ शेप विल बी लाइक दिस ओनली, इट विल बी डिक्रीजिंग, बट प्लीज रिमेंबर द पॉइंट में भी चेंज। ओके, द पॉइंट चेंज हो सकता है, लेकिन ग्राफ जो होगा वो डिक्रीजिंग ही आएगा। ओके, तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, so you can write the note also at last whatever I told। अगर जो बेस अगर 1 से ज्यादा होता है तो ग्राफ इंक्रीजिंग होगा, बेस अगर 1 से कम होता है तो ग्राफ आपका डिक्रीजिंग होगा। इसको नोट कर लीजिए सर जल्दी से। ओके, सो यू कैन मेक ए नोट आल्सो, if a is greater than 1 then it will be increasing graph, and if a less than 1 then it will be decreasing graph. Okay, very very important, please make a note of it। Okay, thank you very much। Okay, we will meet again for the next class। Please go through this graph, it's very 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 important, I am saying it's very important। Okay, thank you।